गुरुकुल खोले जाए और गुरुकुल की पद्धति से आज हम हिंदू धर्म के लोग हैं। आज हमारी जीवन शैली टिंकल टिंकल लिटिल स्टार ABCD पल के बल्ले बड़े हुए, ना हम चोटी रखते, ना हम धोती कुर्ता पहने, ना हम जनेऊ पहनते, ना हम हमारी संस्कृति से जीते। हम वेस्टर्न कल्चर से जीते तो हम हिंदू है ही नहीं। हिंदू बटा नहीं है, हिंदू को बांटा गया है। हिंदू को संस्कृति से दूर कर दिया गया। जड़ रहती तभी पेड़ रहता है, धर्म रहता है जब भी देश रहता है। हमने पूरे भारतवर्ष में देखा कि हमारे हिंदू देवी देवताओं के चित्रों का किस तरह अपमान होता है। फटाकों पे भगवान के फ़ोटो होते हैं, वो फट के गंदगी में जाते। कपूर अगरबत्ती के पैकेट पे हमने देखा है भगवान के फ़ोटो होते हैं, वो उपयोग के बाद गंदगी में यहाँ तक के मादक पदार्थ की श्रेणी में जैसे आती है तम्बाकू, बीड़ी, इन उत्पादनों पे भी देवी देवता के चित्र होते हैं, जो कि सनातन धर्म लोगों की आस्था का एक घिनौना गंदा अपमान है। महाकुंभ जो है वो मशहूर है अपने सनातन धर्म के धर्म संसद के लिए, लाखों करोड़ों जन्मों के पुण्य कमाने के लिए, अपने पाप जो हमसे भूलवश जाने अनजाने में हुए हैं उनको माफ़ करने के लिए। ये महाकुंभ है संतों का महासम्मेलन। ये महाकुंभ है त्रिवेणी के तीनों धाराओं के बीच में स्नान करने का एक शुभ मुहूर्त। ये महाकुंभ में दूर दूर से वो बाबा, वो साधु, वो महात्मा जो सालों से तपस्या में लीन हैं, किसी एक संकल्प को लेकर वो पूरे भारत में चल रहे हैं, लेकिन इस महाकुंभ में वो जरूर शरीक होते हैं, वो इस स्नान को करते हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये भी एक महात्मा है, बवंडर बाबा के नाम से इनको दुनिया जानती है। और इस महाकुंभ में ये आए हुए हैं और अपने बेहतरीन तरीके से ये एवेंजर बाइक, स्पोर्ट्स बाइक में रहते हैं, चलाते हैं। 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ये पूरी यात्रा अपने इसी बाइक में करते हैं। और इनका एक संकल्प है, ये एक संकल्प के तहत ये इस तरह से रह रहे, एक मैसेज जो कि अपनी गाड़ी के इनके टॉप में लिखा हुआ है। ये किस लिए संकल्प कर रहे हैं और क्या इनकी इच्छा है। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे हिंदू देवी देवताओं के चित्र वो कपूर में, अगरबत्ती में या बहुत सारे कार्डों में, हर जगह वो होते हैं, लेकिन उसका जब उपयोग हो जाता है तो हम लोग उसको फेंक देते हैं और वो फेंक के सड़कों पर, पैरों के नीचे, वाहनों के नीचे, नालियों में पड़े रहते हैं। बवंडर बाबा का ये संकल्प है कि पूरे देश में मैं ये अलख जगाऊं और इन सब चीज़ों को मैं बंद करवाऊं, ताकि कि हमारे देवी देवताओं का अपमान होने से बच सके। अब बवंडर बाबा से आगे की बातचीत हम करते हैं। बवंडर बाबा, आप यहाँ पर महाकुंभ में कब आए हैं? हर हर महादेव। हम 28 तारीख को हम दिसंबर में यहाँ महाकुंभ में आ गए थे। और जैसे कि आपने बताया, हमारा यात्रा का संकल्प है हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों। जड़ रहती तभी पेड़ रहता है, धर्म रहता है जब भी देश रहता है। हमने पूरे भारतवर्ष में देखा कि हमारे हिंदू देवी देवताओं के चित्रों का किस तरह अपमान होता है। फटाकों पे भगवान के फ़ोटो होते हैं, वो फट के गंदगी में जाते। कपूर अगरबत्ती के पैकेट पे हमने देखा है भगवान के फ़ोटो होते हैं, वो उपयोग के बाद गंदगी में यहाँ तक के मादक पदार्थ की श्रेणी में जैसे आती है तम्बाकू, बीड़ी, इन उत्पादनों पे भी देवी देवता के चित्र होते हैं, जो कि सनातन धर्म लोगों की आस्था का एक घिनौना गंदा अपमान है। इस अपमान को बंद करने के लिए हमने 21 फरवरी 2021 को इंदौर मध्य प्रदेश से यात्रा आरंभ करी। भारत के 25 राज्य में ये सनातन धर्म की पताका लेके प्रचार करा पूरे देश में। इस पताका के साथ में पूरे भारत में इस सनातन धर्म की पताका का साथ प्रचार करके 25 राज्य में करोड़ों लोगों तक व्यक्तिगत इस बात को रखा। भारत के 14 राज्य के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दिया कि आप लोग व्यापार प्रमाण पत्र देने के पहले देखिए कि किसी की आस्था आहत ना हो। ये IPC 295 का भी उल्लंघन है। भारत के कई राज्य की न्यायालय में जनहित याचिका लगाई कि इस तरीके का जो अपराध हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर द्वारा भगवान का जो प्रसाद होता है उस पैकेट के ऊपर भगवान का फोटो था। इंदौर हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगा के उस पर रोक लगी है। और महाकुंभ में हम आए हैं और महाकुंभ में जो हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है उस हिंदू राष्ट्र की अंदर हमारा ये विषय जोड़ा जाएगा। हम यही विषय समस्त साधु समाज, संत समाज में, समस्त अखाड़ा परिषद में रखने आए महाकुंभ में कि ये जो अपमान हो रहा है इसको बंद किया जाए। अन्यथा जो
सनातन धर्म लोगों के साथ अन्य जगहों जैसे आज बांग्लादेश के हाल किसी से छुपे नहीं है। पूरी दुनिया में बांग्लादेश में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, किसी से छुपा नहीं है। तो वही हालात यहाँ ना हो, इसलिए हम जो है संस्कृति को बचाने का कार्य कर रहे हैं। बाबा जी, आप कहाँ से हैं? वैसे मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, मेरा मदर प्लेस, जन्म स्थान, गुरु स्थान और यात्रा आरंभ इंदौर मध्य प्रदेश से। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई करी बाबा? मैं 5वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में। उसके बाद फिर आप? मैं समाज में भौतिक जीवन में रहा 2020 तक। 2020 में मैं सामाजिक व्यक्ति था, आप ही की तरह मेरा सामाजिक जीवन जीता था, ट्रेवल्स का काम था। 2020 5 अगस्त को अयोध्या जी में भूमि पूजन हुआ, मैं उसमें शामिल हुआ। शादी की नहीं थी, परिवार में छोटा था और बचपन से कुरीति देखी थी, जीवन में कुछ करना चाहता था। मैं कमज़ोर आदमी था तो मैंने ताकत को चुना, मैंने भगवा रंग को चुना और भगवा रंग मैंने आज से 4 साल पहले धारण किया। और पिछले 4 साल से मैं सनातन धर्म में, ये जो स्वरूप देख रहे हो आप, ये 4 साल का है और सनातन धर्म में आए मुझे 4 साल हुए हैं। तो आपने फिर सब शादी विवाह नहीं किया, अब आपने इस संन्यास जीवन को अपना लिया है। संन्यास जीवन ले लिया है और ये तपस्या का जीवन जी रहा हूँ मैं। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, यही मेरा घर है, यही मेरा आश्रम है, यही मेरी कुटिया है। ये गाड़ी को मैं पूरे भारत के अंदर यात्रा करिए, किसी मंदिर आश्रम पे नहीं रुकता हूँ। इस जो आप ये पीछे देख रहे होंगे, इसमें हमारा पूरा सामान है। इसमें कैंपिंग टेंट है, पूरा ठंड गर्मी बारिश तीनों मौसम का इसमें साधन रहता है। कहीं भी गाड़ी खड़ी करता हूँ सेफ्टी की जगहों पे और कैंपिंग करके मैं उसमें सो जाता हूँ। तो आप यहाँ पे कैंपिंग करते हो? यहाँ भी कैंपिंग कर रहा हूँ। मैं कुंभ में आया हूँ, कुंभ से कई जगहों से मुझे ऑफर आया है कि हमारे आश्रम पे रुको, लेकिन मेरी जो तपस्या है मैं उस पर अटल हूँ। मैं यहाँ पे भी कुंभ में भी गंगा जी के किनारे कहीं गाड़ी सेफ्टी की जगहों पे खड़ी कर देता हूँ, जिससे किसी को आपत्ति ना हो। वैसी जगहों पे गाड़ी खड़ी करके आसन लगा के सो जाता हूँ। सुबह उठ के स्नान ध्यान करके अपने प्रचार पे निकल जाता हूँ। बाबा जी, इस समय एक हिंदू एकता की भी बात कही जा रही है कि अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे, एक रहेंगे। ये संदेश भी पूरे महाकुंभ में मैं जगह जगह देख रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि वास्तव में क्या हिंदू बटा है? क्या उसको खतरा है हिंदुस्तान के अंदर? हिंदू के साथ क्या हुआ है, जो बंटने की बात है, ये बहुत पहले से षड्यंत्र के तहत बांटा गया है, बटा नहीं है। इसमें थोड़ा सा संशोधन की ज़रूरत है। हिंदू बटा नहीं है, हिंदू को बांटा गया है। हिंदू को संस्कृति से दूर कर दिया गया। हिंदू को आज भारत देश जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समुदाय के लोग भारत में रहते हैं, लेकिन भारत के अंदर हिंदू धर्म का जो मंदिर होते हैं, उन संस्थाओं को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। गुरुकुल पद्धति सरकार ने ख़त्म कर रखी है। आज भारत के अंदर अन्य मजहब के लोगों के लिए सरकार ने सुविधा उपलब्ध करी है। मदरसों में भारत के मंदिरों से पढ़ाई के लिए पैसा दिया जाता है और वहाँ पे एक शिक्षा दी जाती है कि जो अल्लाह को ना माने उसका गला काट दो। तो भारत के मंदिरों से तो शिक्षा दी जाती है कि तो भारत के मंदिर के पैसों से, मदरसों से शिक्षा दी जाती है। तो इसमें हमारा प्रयास है कि ये जो बटोगे कटोगे नहीं, हमारी संस्कृति की तरफ बढ़ो। बटे तो हमें हैं ही ऑलरेडी से पहले से ही। आज बात की जाए बटने की, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 मजहब के लोग रहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। आज जैसे पाकिस्तान की बात की जाए या अमेरिका की बात की जाए, तो अमेरिका चलता है बाइबल के आधार पर, पाकिस्तान चलता है कुरान के आधार पर, भारत गीता रामायण के आधार पर चले। इसलिए हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग में हमारी सबसे बड़ी मांग ये रहेगी कि हर मंदिर से लगा के गुरुकुल खोले जाए और गुरुकुल की पद्धति से आज हम हिंदू धर्म के लोग हैं। आज हमारी जीवन शैली टिंकल टिंकल लिटिल स्टार ABCD पल के बल्ले बड़े हुए। ना हम चोटी रखते, ना हम धोती कुर्ता पहने, ना हम जनेऊ पहनते, ना हम हमारी संस्कृति से जीते। हम वेस्टर्न कल्चर से जीते तो हम हिंदू है ही नहीं। तो हिंदू बनने के लिए गुरुकुल की ज़रूरत है। गुरुकुल बनेंगे तो ही हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। यहाँ पे कहा जाता है महाराज जी कि ये देश जो है ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है और ये संविधान से चलेगा, ना ही किसी धार्मिक पुस्तकों से चलेगा। तो इस तरह आपने कहा जैसे गीता रामायण से हम लोग नहीं चलते, लेकिन ये देश की बुनियाद तो हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत रखी है। तो फिर हम कैसे उससे अलग हो सकते हैं? बाबा साहब अंबेडकर का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उसके पहले आप देखो कि भारत देश का विभाजन हुआ। हिंदू और हिंदू धर्म और कुरान के आधार पर विभाजन हुआ, तो 2 टुकड़े किए गए। तो एक को पूरा दे दिया और एक को धर्मशाला दे दिया। आज भारत देश धर्मशाला है, ना कि
ये धर्मशाला इसको बनाया गया है। आज भारत पूरे विश्व में 202 कंट्री दिस वर्ल्ड 202 देश में अगर आप देखोगे तो किसी के चिन्ह प्राचीन मिलेंगे तो वह हिंदू धर्म के मिलेंगे। तो क्या हमारा अधिकार नहीं है हमारे देश में हमारा गीता रामायण से हम चल सके? आज 57 देश कुरान पे चल रहे, उससे ज़्यादा देश बाइबल पे चल रहे। तो क्या हमारा अधिकार नहीं है, हमारा मौलिक अधिकार नहीं है कि हम गीता रामायण पे भारत देश को चलाएं? ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से प्रश्न है। भवंडर बाबा को आप देख रहे थे, इनकी यही जो जिसमें ये सवार हैं, यही इनका निवास है कह लीजिए, यही इनका चलने का साधन है, यही इनका रुकने का साधन है। रात हो जाती है, जहाँ पे इनका एक प्रण है, अपना संकल्प है कि ये किसी तंबू पे या किसी घर पे या किसी आश्रम में नहीं रुकेंगे। ये कहीं भी अपना रोड किनारे अपना एक टेंट जो कि इनकी गाड़ी के पीछे आप देख सकते हैं वो बंधा हुआ है, उसको निकाल के बांध के और बस वहीं पे सोते रहते हैं। बस इनका मिशन ये है कि किसी तरह से ये इस धर्म का अपमान जो है वो हिंदुओं के द्वारा जो किए जा रहा है वो कम से कम अपने धर्म का अपमान अपने ही लोग करें तो कष्ट ज़्यादा होता है। ऐसी चीज़ों में रोक लगनी चाहिए। और इन्होंने बताया कि कितने देशों में कितने मुख्यमंत्रियों से ज्ञापन दे चुके हो। उज्जैन में जाके हाई कोर्ट में इन्होंने जनहित याचिका लगाकर और उसमें जो प्रसाद में चित्र बन के आ रहा था उसको भी रोक लगा दी गई है। कैमरामैन रोहित के साथ मैं विनीत त्रिपाठी, प्रयागराज महाकुंभ।